जय हिंद। आज मैं फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूँ जो आप लोग बहुत ज़्यादा देखते हो लेकिन कभी किसी ने उस पे ध्यान नहीं दिया। यानी हम बात करने वाले हैं, जब हम पानी की टंकी में पानी स्टोर करते हैं उस समय बहुत सारे घरों में सायरन लगा होता है कि जैसे ही टंकी फुल हो जाती है तो वो सायरन आवाज़ करने लगता है। तो हम जानेंगे यही कि आखिर में सायरन कैसे काम करता है ना। तो सायरन काम करने के लिए आपको थोड़ी सी चीज़ें आपको सीखनी होगी, समझनी होगी। देखिए, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे समझिए अगर मेरे पास क्या हो कि दो वायर हैं, है ना, दो वायर हैं, समझिए दो वायर हैं, ठीक है। अब क्या किया जाए कि इन दोनों वायर के, है ना, इन दोनों वायर से ऐसा एक लूप तैयार किया जाए, ठीक है। एक ऐसा लूप तैयार हो जाए जिस लूप के कारण इसमें चुंबक उत्पन्न हो जाए, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। क्या उत्पन्न हो जाए? चुंबकीय क्षेत्र। यानी दो तारों को आप ऐसे लपेटिए ताकि वो तार एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करे। क्या जनरेट करे? चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करे। और यही जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, और इसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर कोई लोहा रखा जाए तो वो लोहा क्या करेगा? वो मूवमेंट्स करने लगेगा। नर्म लोहा रख दिया जाए तो क्या करेगी? मूवमेंट्स करने लगेगी। जैसे समझिए ये जो लूप आप देख रहे हो ऐसे गोल, है ना, गोल गोल, इसमें अगर ये रख दिया जाए तो क्या होगा? ये मूवमेंट्स करने लगेगा। क्या करने लगेगा? इसमें गति होने लगेगी, ये मूवमेंट्स करेगा। इसी मूवमेंट्स के कारण अगर मान लीजिए कि बाहर एक दीवार बना दिया जाए और उस दीवार के अंदर ये मूवमेंट करेगा तो दीवार से जाकर के टकराएगा, और जैसे दीवार से टकराएगा तो वो आवाज़ होगी। क्या होगी? आवाज़ होगा, साउंड होगा। वही साउंड जो है कि काम करता है सायरन के अंदर। लेकिन बात आती है कि आखिर में सायरन के अंदर जो साउंड होता है वो तो पता चल गया कि विद्युत प्रवाह होने से जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लोहा होगा, नर्म लोहा, वो क्या करता है? दूसरे बॉडी से जाके टकराने लगता है तो आवाज़ करने लगती है। लेकिन पानी की टंकी में कैसे काम करता है, इसी चीज़ को कैसे प्रयोग किया गया है वो हम लोग समझते हैं। देखिए, सपोज करिए कि ये है आपका, ये है, मान लीजिए कि ये है पानी का टंकी। क्या ये है पानी का टंकी, ठीक है। अब पानी का जो टंकी है, इस टंकी पे आप देखिए कि यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी है, ठीक है, यहाँ तक पानी है। एक्चुअली जब जो सायरन होता है, सायरन, यहाँ पे समझिए सायरन, ये सायरन जो है कि सायरन का जो है कि दो तार, है ना, दो और दो तार होते हैं। मतलब ये कि सायरन दो तार इनपुट होती है ना, जो आप विद्युत में लगा दोगे, ठीक है। तो दो तार इनपुट की होती है और दो तार आउटपुट की होती है। किसकी होती है? दो तार आउटपुट की होती है। तो देखिए, जो इनपुट होता है वो एसी होता है। कौन सा बिजली होती है? एसी, अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। तो जो एसी करंट जब सायरन के अंदर प्रवेश करता है तो सायरन के अंदर लगा होता है कंट्रोल यूनिट। क्या लगा होता है? कंट्रोल यूनिट। क्या लगा होता है? कंट्रोल यूनिट। और ये कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है कि इस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो एसी है, ठीक है, वो कंट्रोल यूनिट से डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। और जब डीसी में कन्वर्ट हो जाता है तो इसी डीसी को बाहर की तरफ ला करके इस टंकी से जोड़ दिया जाता है। यानी आप देखिए, अगर दो एसी का करंट आया इस सायरन के अंदर तो दो क्या निकला? आउटपुट, डीसी। अब इस डीसी को क्या किया जाएगा? इस ला करके जोड़ देते हैं, किसे? टंकी से। और ये डीसी यहाँ पे जोड़ दिया गया। अब जोड़ा गया कैसे, समझिएगा ध्यान से। हमें इतना पता है कि जो ये इनपुट है और जो ये आउटपुट है, जैसे ये दोनों आउटपुट वाले वायर को जैसे आप सटाओगे तो इस सायरन आवाज करने लगेगा। क्या करने लगेगा? आवाज। और इस सायरन के अंदर ही ये प्रोसेस लगी होती है, ठीक है। आजकल और भी मॉडिफाई करके और ही बेहतरीन बनाया गया है, तो और भी अच्छी सायरन आ चुकी है। तो समझिए अब क्या हो गया कि इनपुट जैसे आता है तो इस सायरन के अंदर जो है कि डीसी कन्वर्ट करके कंट्रोल यूनिट और बाहर सप्लाई देता है। और वही डीसी का जो तार होता है उसे आप सटाओगे तो ये सायरन क्या होगी? आवाज करने लगेगा, आवाज करने लगती है। तो अब क्या कहता है, इस दोनों वायर को ले जा करके, ठीक है, ये जो डीसी वायर है, डीसी तार है, इसको ला करके इस जो टंकी है इस टंकी में लगा दिया जाता है नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ यहाँ पे दो ऐसे बनाया गया होता है, यानी दो एच लगा होता है, इसको बोलते हैं सेंसर तार। क्या बोलते हैं? सेंसर तार।
इसमें लगा होता है सेंसर तार। क्या लगा होता है? सेंसर तार। अब ये जो सेंसर तार इसमें लगा होता है, ये सेंसर तार क्या करता है कि यही सेंसर तार जब एक दूसरे से सटेगा ना तो आपका यहाँ पे सायरन आवाज करेगा। अब लेकिन ये सटता नहीं है, ये दोनों से एक दूसरे से चिपकता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर ये दोनों को सटा दिया जाए तो सायरन आवाज करने लगेगी। अब क्या होता है कि जब ये पानी नीचे होता है, पानी जब नीचे होता है तो देखिए जैसे जैसे इस पानी का लेवल बढ़ेगा, क्या होगा? पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, ऐसे पानी ऊपर की तरफ बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और जैसे बढ़ते बढ़ते जाएगा तो जब यहाँ पे आएगा तो देखिए ये मान लीजिए कि 2 सेंसर तार है, ये वाला, ये 2 सेंसर तार है। तो जब पानी यहाँ तक बढ़ेगा तो देखिए धीरे धीरे इस दोनों सेंसर तार से सटना स्टार्ट हो जाएगा पानी, है ना। दोनों सेंसर तार से पानी सटना स्टार्ट होगा, पानी का लेवल सटना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे दोनों तार से पानी सटेगा, लेवल सटेगा, तो इसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट का मतलब जो हम इसको सटा रहे थे, पानी ने ही क्या कर दिया, पानी के अंदर ही इलेक्ट्रिक फ्लो होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लो होकर के एक सेंसर तार से दूसरे सेंसर तार से इस पानी के माध्यम से जुड़ जाएगी, और जैसे ये दोनों जुड़ेगी तो यहाँ पे सायरन जो है कि आवाज करने लगता है। मतलब कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ऐसा बनाया गया है कि इस पानी के टंकी के अंदर डीसी करंट आ जाता है, और डीसी करंट के कारण ये दोनों सेंसर जो तार होते हैं वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और जैसे चिपकेंगे तो यहाँ पे सायरन क्या करती है? सायरन आवाज करने लगता है। इस तरह जो घरों में जो टंकियां होती हैं उस तरह जो ऊपर सायरन लगाया जाता है वो सायरन इसी तरह काम करती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नॉलेज के लिए पर्पस से कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।